हेलो एवरीवन, दिस इज माय सेकंड डे ऑफ बल्किंग। और आज हम करेंगे बैक एंड बाइसेप। बैक एंड बाइसेप करने से पहले मैं आपको अपनी प्री वर्कआउट मील दिखा देता हूँ। प्री वर्कआउट मील में लेंगे हम 1 बनाना एंड साथ में 1 स्कूप ऑफ क्रिएटिन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज हम लगाएंगे बैक एंड बाइसेप। बैक की हम 4 एक्सरसाइजें लगाएंगे और बाइसेप की हम 3 एक्सरसाइजें लगाएंगे और साथ में हम 3 एक्सरसाइजें एब्स की भी लगाएंगे। सबसे पहले हम बैक से शुरू करेंगे। बैक की जो हम पहली एक्सरसाइज लगाएंगे वो है लेट पुल डाउन। चलो फिर शुरू करते हैं। अभी मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अब मैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज लगाऊंगा, जिसमें मैं डेडलिफ्ट लगाऊंगा और इसके मैं 4 सेट लगाऊंगा, जिसमें 3 सेट में 12 10 8 की रेपिटेशन के साथ लगाऊंगा और लास्ट सेट में मैं पीआर लगाऊंगा। पीआर में देखते हैं मैक्सिमम वेट कितना लगता है। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि डेडलिफ्ट को कैसे परफॉर्म करना है। ध्यान से सुनना सारे पॉइंट्स। सबसे पहले आपने लेग्स को बिल्कुल अपने बॉडी के बराबर रखना है। उसके बाद आपने हल्का सा हिप्स को पीछे लेके जाना है। हिप्स को पीछे लेके जाने के बाद आपने नीज को हल्का सा बैक करना है। हल्का सा नीज को बैक करने के बाद आपने लोअर बैक को आगे की तरफ को लेके जाना है। मेक श्योर कि आपकी चेस्ट अप रहे जब आप लोअर बैक आगे की तरफ को लेके जा रहे हो। पीछे की तरफ को लोअर बैक ले जाते हुए चेस्ट अप करते हुए। उसके बाद आपने बार को करना है। बार की जो ग्रिप रहेगी वो ग्रिप रहेगी आपकी शोल्डर से थोड़ी सी बाहर, चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट। उसके बाद आपने बार को ऊपर की तरफ से लेके आना है। ऊपर की तरफ को लेके आते हुए बार को इस जगह पे आपने ध्यान देना है। इस जगह पे आपने बैक स्ट्रेट करते हुए चेस्ट अप करते हुए हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है। आगे की तरफ पुश करने के बाद चेस्ट अप रखते हुए फिर आपने दोबारा नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आते हुए वही सेम हिप्स को पीछे लेके जाना, बैक स्ट्रेट रखना, चेस्ट अप रखना और कंट्रोल देते हुए वेट को नीचे की तरफ लेके जाना। अब एक बार मैं आपको प्रॉपर फॉर्म में लगा के दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखो। चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art. अभी हमारे 3 सेट कंप्लीट हो गए हैं डेडलिफ्ट के। अब हम पीआर लगाएंगे और अभी पीआर में है वेट 190 किलो और ये मैं बहुत टाइम बाद लगा रहा हूँ। तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए जब मैंने 190 195 किलो लगाया था और आज मैं दोबारा लगाऊंगा। कोशिश करूंगा कि लग जाए, देखते हैं। चलो लगता है नहीं, चलो चेक करते हैं। अभी मेरी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अभी आपने देखा कि 190 किलो का पीआर मेरा आ गया डेडलिफ्ट में। अब मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि डेडलिफ्ट में 200 किलो तक जाऊं और बाकी इस बल्किंग सीजन में मैं अपना टारगेट रखूंगा डेडलिफ्ट का 220 230 केजी तक। बाकी देखते हैं कितना हो पाएगा, कोशिश तो पूरी रहेगी। अब हम बैक की तीसरी एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज का नाम है वाइड ग्रिप सीटेड रो। इसमें ग्रिप मैं वाइड रखूँगा और ये लेट पुल डाउन वाली रोड है जो ऊपर लगती है, इसको हम नीचे लगाएंगे और उसके बाद हम वाइड ग्रिप पकड़ के इसके 3 सेट लगाएंगे।
जिसकी रेपिटेशन रहेगी 12 10 8 की, और धीरे धीरे करके इसमें हम वेट बढ़ाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। अभी मेरी बैक की 3 एक्सरसाइजें हो चुकी है और अब मैं चौथी एक्सरसाइज लगाऊंगा बैक की डंबल रोइंग। इसके भी मैं 3 सेट्स लगाऊंगा, 12 10 8 की रेपिटेशन रखूंगा। अभी मेरी बैक की 4 एक्सरसाइजें पूरी हो गई है और अब मैं लगाऊंगा बाइसेप। बाइसेप की मैं 3 एक्सरसाइजें लगाऊंगा और जिसमें से मैं पहली एक्सरसाइज लगाऊंगा हैमर रोप कर्ल्स। इसके मैं 3 सेट्स लगाऊंगा और 1 ड्रॉप सेट लगाऊंगा। ड्रॉप सेट में मैं फेलियर तक जाऊंगा और 50% वेट ड्रॉप कर दूंगा। चलो फिर शुरू करते हैं। बाइसेप की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अब हम बाइसेप की सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे और एक्सरसाइज का नाम है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। चलो आपको मैं इसकी प्रॉपर फॉर्म बताता हूँ, इसको कैसे लगाते हैं। इंक्लाइन डंबल कर्ल्स में जो आपकी बैंक की पोजीशन रहेगी वो रहेगी 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। उसके बाद आपने बेंच पर लेटना है। बेंच पर लेटने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपके शोल्डर दोनों अप रहने चाहिए। शोल्डर अप करने के बाद आपने रिस्ट चेक करनी है, अपनी रिस्ट को फोल्ड नहीं देना है, रिस्ट सीधी रखनी है। रिस्ट सीधी रखते हुए आपने वेट को ऊपर की तरफ को लेके आना है। ऊपर की तरफ को लेके आते हुए आपने मेक श्योर करना है जो आपकी एल्बोज है वो ऐसे मूव नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। स्टेबल पोजीशन को मेंटेन रखते हुए आपने वेट को ऊपर की तरफ को लेके आना है। वेट ऊपर लेके आने के बाद आपने कंट्रोल वे में वेट को नीचे की तरफ को लेके जाना है। इस चीज का आपने मेन ध्यान रखना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऊपर तो ऊपर लेके आ जाते हैं, वेट नीचे को लाते हुए एकदम ही छोड़ देते हैं। इससे ही बाइसेप टेंडर की इंजरी होती है और भी बहुत सारी इंजरी होती है। एक बार मैं आपको प्रॉपर फॉर्म में करके बता देता हूँ, ध्यान से देखना। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Go look. अभी हमारी बाइसेप की 2 एक्सरसाइजें पूरी हो गई है। अब हम थर्ड एक्सरसाइज लगाएंगे जिस एक्सरसाइज का नाम है सिंगल आर्म प्रीचर कर्ल्स। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे और 12 10 8 की रेपिटेशन रखेंगे। हम प्रीचर कर्ल्स इंक्लाइन बेंच पे लगाएंगे क्योंकि इंक्लाइन बेंच पे मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आती है और मुझे ज़्यादा बेटर इस पे लगाना लगता है, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम इसी पे लगाता हूँ। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर फॉर्म बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने अपनी जो लेग है वो आपने जिस आर्म से आपने बाइसेप को उठाया उसी साइड की लेग्स को आपने ऊपर रखना है। फिर उसके बाद आपने अपने आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ध्यान देना जो आपका ट्राइसेप है और जो आपकी एल्बोज है उसके सेंटर में आपने बाइसेप को रखना है, ठीक है। बाइसेप को इस जगह पे रखने के बाद आपने ध्यान देना जो आपका शोल्डर पोजीशन है, ना ज़्यादा आप बाहर जाओगे ना ज़्यादा आप अंदर रहोगे, बिल्कुल आपने शोल्डर की पोजीशन को मेंटेन करके रखना। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल वे में वेट को नीचे की तरफ को लेके जाना है। इस जगह पे आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी रिस्ट है वो फोल्ड नहीं होनी चाहिए, ऐसे रिस्ट स्ट्रेट रहनी चाहिए। फिर आपने वापस ऊपर की तरफ को लेके आना है। इस एक्सरसाइज में जो हमारा मेन टारगेट है वो है हमारे पीक को डेवलप करना, जिसको हम बाइसेप पीक भी बोलते हैं और ब्रैकियाई मसल भी बोलते हैं। Mirror say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the
तो गाइस आज का हमारा बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और अब हम एब्स लगाएंगे। एब्स में हम 3 एक्सरसाइजेज लगाएंगे और अपर और लोअर दोनों को ट्रेन करेंगे एक साथ। चलो फिर शुरू करते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जिनमें प्रॉपर अपना पूरा वर्कआउट करेंगे, बट जब ऐप लगाने की बारी आएगी तो वो ऐप नहीं लगाएंगे। फिर जब वो फैट लूज करते हैं तब वो बताते हैं हमें आगे कि हमारे ऐप डेवलप नहीं हो रहे, हमारे ऐप नहीं दिख रहे। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप शुरू से लेकर ऐप में ट्रेन करते हैं। आप क्या करते हो, बाइसेप पर ट्रेन करोगे, ट्राइसेप पे ट्रेन करोगे, ऐप को ट्रेन नहीं करोगे। ऐप भी ऐसा ही है जैसे बाइसेप है, बाइसेप की तरह ही एक मसल है ऐप भी। ऐप को भी अगर आप शुरू से लेकर प्रॉपर ट्रेन करोगे तो ही आपके ऐप डेवलप होंगे, नहीं तो फिर बाद में आप बहुत ज्यादा पछताओगे। इसीलिए आज से ही ऐप को ट्रेन करना शुरू कर दो अगर आप एक प्रॉपर शेप चाहते हो। लेग रेजिस, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है एब्स की। मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है लोअर एब्स के लिए। अगर आप एब्स को डेवलप करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें और जितना हो सकता है वीडियो को आगे शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड।